हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे डीएम की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट अगर आपके लिए नया है, आपको नहीं पता कि डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन्स एनर्जी कैसे ऑपरेट करती हैं, तो इसके बारे में आप पूरी डिटेल मेरी प्लेलिस्ट है ट्विन फ्लेम सोलमेट एंड कार्मिक करके, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। उसमें आपको सभी वीडियोज़ इस जर्नी से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय शिव शक्ति। इन दोनों डेक्स को हम यूज़ करेंगे आपके डीएम की एनर्जी चेक करने के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले करंट सिचुएशन, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। लाइफ में देखिए कार्मिक ट्रिगर्स हैं, जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी, we have 9 with the word. Okay. करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, करंट फीलिंग्स क्या हैं अपनी डीएफ को लेकर इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, ओवरऑल एनर्जी है द स्टार। तो करंट सिचुएशन पे आते हैं। सबसे पहले करंट सिचुएशन, आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है इस वक्त। दूरी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, आपसे डिस्टेंस बनाया है बट आपके साथ हैं। अब आप कहोगे कि डिस्टेंस है तो साथ कैसे हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसी इकलौती जर्नी है जिसमें दूर होते हुए भी आप बहुत करीब हैं, बिकॉज यू बोथ कैरी सेम एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस जर्नी में जो कि अपने पर्सन की वाइब्रेशंस को फील कर लेते होंगे। अगर उनकी तबीयत ख़राब है, असर आप पर भी दिखता होगा। आपको अच्छा खासा आपकी वाइब्रेशंस है, सडनली आपको कहीं पेन होने लगे, आपको बहुत लेज़ी फील होने लगे, आपको ऐसे लगे कि आप बीमार जैसे हैं बट बीमार है नहीं, कोई बीमारी डिटेक्ट ही नहीं हो रही है, बट एनर्जी आपकी बिल्कुल लो है। आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर की एनर्जी आप पिक कर रहे हो, वो किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। और जब आपकी उनसे बात होगी और आप पूछोगे कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी क्या, या तबीयत ठीक है, तो कहना नहीं तबीयत ख़राब थी, या मैं बीमार थी, या मैं बीमार था। तो आपके मैस्कुलिन चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये एनर्जी आपको सुनाई दे देगी। कई बार ऐसी सिचुएशन है कि कोई बिल्कुल मीठा पसंद नहीं करता। सपोज़ कि डीएफ बिल्कुल मीठा पसंद नहीं करती, उसको पसंद ही नहीं है मीठा, या वो बहुत डाइट कॉन्शियस है, पसंद भी है तो वो नहीं खाना पसंद करती है बिकॉज ऑफ डाइट और एनी अदर रीज़न। उसको इतनी क्रेविंग हो कि वो मंगा के मिठाई खाना शुरू कर दे, या स्पाइसेस, कोई तीखी चीज़। तो आप समझ जाओगे कि आप कहीं ना कहीं अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो। तो इसे हम कहते हैं दूर होते हुए भी पास होना, करीब होना। इसी तरह उनके साथ भी होता है, सिर्फ डीएफ के साथ नहीं होता। डीएम भी उतनी ही एनर्जी पिक करते हैं जितनी कि डीएफ। अगर डीएफ सैड होते हैं तो डीएम को पता चल जाता है। डीएम अगर अचानक अपसेट हो रहे हैं, अचानक से गुस्सा कर रहे हैं, अचानक से उनको मूड स्विंग हो रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी डीएफ नाराज़ है या उसका मूड इस समय फिरा हुआ है। इस तरह की वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर होते हुए भी आपके बहुत करीब है, और इन्हें कभी इनकम्प्लीट होने वाली फीलिंग्स फील ही नहीं होती। बाकी कनेक्शंस में आप इनकम्प्लीट फील करोगे, आप ऐसा फील करोगे जैसे कि मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ उसके बिना। बट
ये इकलौती ऐसी जर्नी है जिसमें आप दूर होते हुए भी कंप्लीट फील करते हो। आपको ऐसा, स्पेशली जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, असेंड हो रहे होते हो, तो आपको ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं नहीं, मुझे तो पता है कि वो मेरे साथ ही है। और यही चीज़ उनको भी रियलाइज़ होती है। वो भी जब आपसे बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम कभी अलग हो सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या ऐसा, सोचना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वर्डिंग्स उनको इस जर्नी के बारे में पता हो या ना पता हो, बट उनके ज़ुबान से ये चीज़ें निकल जाती हैं। तो आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में डिस्टेंस होते हुए भी या आपसे दूर है, उसके बाद भी इन्हें ऐसा एक सुकून है कि आप उनके साथ हैं हर वक्त, और आप कभी नहीं जाएंगे उन्हें छोड़ के। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनकी सगी फैमिली भी इनको छोड़कर साइड हो जाए, बट आप पर इनको इतना बिलीव है कि आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। इनकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक साधु का जीवन, इस तरह की एनर्जी है। स्पेशली जो डीएम अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल को पार कर लिया है, उनकी एनर्जी बिल्कुल एक साधु की तरह हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। मेडिटेशन, साधना, पूजा पाठ, अपने रिचुअल्स, अपने टाइम टू टाइम बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, झूठ नहीं बोलते, है ना। और अगर आपके पर्सन अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होंगे तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। माइंड गेम्स खेलना, झूठ बोल देना, चीट कर देना, क्योंकि उन्हें आपकी अंदर की नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालना होता है, उनको आपको ट्रिगर करना होता है। वरना आपको सारा पकवान प्लेट में लगाकर मिल जाएगा तो आप भगवान को याद ही क्यों करोगे, आप इनर वर्क करोगे ही क्यों, नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यूनियन के बाद भी सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका इनर वर्क कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन फिर से उनको ट्रिगर मिलती है, फिर से वो यूनाइट होते हैं। ऐसी भी सिचुएशंस कई बार हो जाती हैं। तो इनर वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अपने पर्पस को भूल जाना वो भी एक कारण बन जाता है कई बार कि आपको लाइफ में फिर ब्लॉकेजेस फील होने लगते हैं। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सुकून में है, शांति में है। इन्हें ये सुकून है कि इनकी विश एक न एक दिन पूरी ज़रूर होगी, आपके साथ परमानेंट यूनियन में आने की। आपको लेकर करंट फीलिंग्स की बात करें तो करंट फीलिंग्स में जो पहला कार्ड आया है वो है टावर। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी कुछ ऐसी परेशानियां, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके वजह से ये आपसे दूर हैं। कई बार आपके मन में या इनके मन में ये विचार भी आता होगा कि यार मैं इतने टॉक्सिक सिचुएशंस को झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, बट इतना झेलने के बावजूद मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि हम यूनियन में आएंगे कैसे, या मैं अपने पर्सन तक कब सक्सेसफुली पहुंच पाऊंगी या पहुंच पाऊंगा। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर रहना इनकी मजबूरी है, बट उसके बावजूद ये उस मजबूरी में जी रहे हैं। कई बार इनका मन करता है, आपको स्पाई करते हैं तो इनका मन करता है कि आपको एक मैसेज डाल दें कि कैसे हो। फिर इन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि आखिर मैं कैसे मैसेज करूं, किस मुंह से मैसेज करूं। मैंने 6 महीने से उससे बात नहीं की या साल भर से उससे बात नहीं की, तो वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा कि जब मन किया अपने मर्ज़ी से बात कर लिया, जब मन किया ब्लॉक मार दिया या दूर हो गए। तो जब मैं हमेशा रन ही करता रहता हूँ, मे बी आपने ये शिकायत भी की हो कि यार तुम हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हो या चली जाती हो, तो कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटेड है। इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत तकलीफ़ दी है, तो अब मैं अगर जाऊं उसकी लाइफ में तो विद अ प्रॉपर कमिटमेंट, ताकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द हों। वरना आपकी शिकायतों की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, ऐसा आपके डीएम की एनर्जी से पता चल रहा है। लेकिन ये मना भी लेते हैं आपको। जैसे ही आप इनके टच में आते हो, आप इमोशनल हो जाते हो। आप बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, केयरिंग, नर्चरिंग, अनकंडीशनल लव। आप भूल जाते हो, सारा गुस्सा गायब हो जाता है। इनको ये आदत पता है आपकी, और इसी आदत का फ़ायदा उठाना भी जानते हैं आपके पर्सन। तो वापस ज़रूर आना चाहते हैं, बट अभी थोड़ा समय लग सकता है। होप है वापस आएंगे सक्सेसफुली, बट थोड़ा समय आपको वेट करना पड़ सकता है। लेट्स चेक 4 more cards plus bottom of the deck, total 5 cards. We have compatibility and divine feminine. Then we have life purpose and boundaries.
बॉटम ऑफ द डेक है इनर पीस, ओवरऑल एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन। तो देखिए यहाँ पर डीएम और डीएफ की एनर्जी हम रीड कर रहे हैं। वी हैव डीएम एंड डीएफ एनर्जी हियर। आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर कुछ विचार हैं जो मैं देखना चाह रही थी। पहला विचार तो ये है कि इन्हें पता है कि आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है, जो कंफर्ट लेवल है, जो सुकून है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो कहीं नहीं मिल सकता इनको, कहीं भी नहीं। दूसरी चीज़, इनको ये भी पता है कि अब आप दोनों ने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, बिकॉज डीएफ इस टाइम पे अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, अपनी सुप्रीम पावर जो हैं उनसे अलाइनमेंट में है और अपने लाइफ पर्पस पे अलाइन है। इनको आपको देख देख कर ही हीलिंग मिलती है, सुकून मिलता है कि चलो कम से कम कोई तो अपने पर्पस से अलाइन है। हो सकता है आपके डीएम भी अपने सोल पर्पस से अलाइन हो गए हों या हो रहे हों, प्रोसेस में हों। ज़्यादातर जो डीएम होते हैं वो डीएफ के पहले से ही अलाइनमेंट में होते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि आपके जो डीएम हैं वो डीएफ के पहले से अपने लाइफ पर्पस से अलाइन होते हैं। डीएफ बाद में अलाइनमेंट में आते हैं आफ्टर अवेकनिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि डीएफ जो एनर्जी है इसको पता ही नहीं होता कि ये इतने साल से अपना सोल पर्पस ही कर रही थी या कर रहा था। उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि ओ, तो इतने साल से जो मैं सोशल वर्क कर रहा था या कर रही थी, ये मेरी इस लाइफ का पर्पस था। जब उन्हें जर्नी के बारे में पता चलता है तब उन्हें रियलाइज़ होता है। सो आपके जो डीएम हैं वो आपको देखकर, आपको ग्रो होता देखकर, आपको हेल्दी देखकर, आपको वेल्दी देखकर, आपको अलाइनमेंट में देखकर बहुत खुश होते हैं। इनको अंदर से सुकून फील होता है। हालांकि जो आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है कि आना तो विद अ कमिटमेंट आना या प्रॉपरली आना, वरना दूर रहो। ये हमेशा का आना जाना मुझे नहीं पसंद, तो मुझे अब आदत हो गई, आके परेशान मत किया करो, ठीक है। विद द कमिटमेंट आना है तो आना, वरना जाओ तेल लेने। तो ये जो एनर्जी है ये इनको आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित करती है। अट्रैक्शन और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, आपको पाने की चाहत बढ़ती जा रही है। देखते हैं कि डीएम की तरफ से एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है एंजल्स। डेस्टिन्ड कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें सेपरेशन हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई इस जर्नी में अपने आप को मानता है कि मैं इस जर्नी में हूँ, लेकिन आप अपने डीएम से बिल्कुल सेपरेटेड हैं, मतलब आपका डीएम आपको पूछ ही नहीं रहा या आपको मैसेज ही नहीं कर रहा या उसको आपकी पड़ी नहीं है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश है बहुत आपसे दूर, तो पॉसिबल है कि आप अपने कार्मिक या सोलमेट से डील कर रहे हो। बट डीएम जो एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी होती है जो अपने डीएफ की पल पल की जानकारी रखते हैं, पल पल की। साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस होती है अपने डीएफ को लेकर। मेरी डीएफ किस एनर्जी में है, कहाँ है, किससे बात कर रही है, उसके फ्रेंड सर्कल्स में कौन कौन है, उसके ऑफिस जाता है या जाती है डीएफ तो ऑफिस में कौन कौन है, कलीग्स कौन है, उनका नाम बताओ, उन क्या करता है, कैसा करता है, उसकी शादी हो गई नहीं हुई, मतलब एवरीथिंग A to Z उन्हें पता होता है। कई बार डीएफ भी शॉक हो जाते हैं कि कैसे जानते हैं, कोई जासूस छोड़ रखा है मेरे पीछे, ऐसी सिचुएशन होती है। तो अगर कोई डीएम है जो डीएफ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, भले बात ना कर रहा हो या ना कर रही हो, बट अगर वो बिल्कुल आपकी फ़िक्र ही नहीं कर रहा, तो चांसेस कम है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, क्योंकि ये जर्नी में बहुत बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, एक मैग्नेटिक पुल होता है, और ये वन साइडेड नहीं होता। कई लोगों को लगता है मैं सब कर रही हूँ बट सामने वाला नहीं कर रहा, तो ये वन साइडेड जर्नी है ही नहीं। ये जर्नी बोथ साइड से होती है, इक्वल अट्रैक्शन होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है इस रिश्ते में। बीच बीच में कई बार टावर मोमेंट्स भी आते हैं, सेपरेशन भी होता है, ताकि आप अपने आप को हील कर सको, अपने नेगेटिविटीज़ पर, अपने कर्मास पर कार्य कर सको, उन्हें रिलीज़ कर सको, अपनी सोल को असेंड कर सको। लेकिन उस टाइम पीरियड में भी जब किसी एक का मन होता है मूव ऑन करने का, तो दूसरा टपक जाता है, सामने से आ जाएगा या आ जाएगी और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेगा, कभी वो, कभी डीएम, कभी डीएफ।
यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है, इसमें काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिवाइन इंटरवेंशन का ये सेपरेशन फेज़ चल रहा है। आप में से कई लोगों के डीएम या तो ईगो के कारण या डिस्टेंस के कारण या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपसे डिस्टेंस में है। लेकिन समय आने पर, क्योंकि एक बार अगर डीएम डीएफ मिल लिए इस लाइफ में, इस अर्थ प्लैनेट पे, फिर उन्हें कोई सेपरेट नहीं कर सकता। और डीएफ की लाइफ में आने के बाद उनके जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं अपने आप, डीएफ के भी डीएम के भी। उस टाइम पे डीएफ के आने के बाद किसी न्यू की एंट्री नहीं होती। काफ़ी लोगों का ये सोचना होता है कि डीएम हमारे तो आ गए बट उन्होंने किसी और से शादी कर ली। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर वो पहले से शादीशुदा हैं तो वो आपसे मिलने के बाद भी उस कार्मिक को रिलीज़ कर देते हैं। वो भी खुद से नहीं, डिवाइन जर्नी को चलाते हैं। तो डिवाइन ही कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिससे वो सेपरेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चाहे डीएफ की लाइफ में, चाहे डीएम, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगाने ही नहीं इस जर्नी में, सब कुछ डेस्टिन्ड है। तो यहाँ पर स्टैंड लेने की भी एनर्जी है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेने की भी एनर्जी है। 7-7 की वाइब्स स्ट्रॉन्ग है एंड वी हैव 2-2, वी हैव 3-3। यहाँ पर 7-7-7, 2-2, 3-3 एंड वी हैव 1-4। तो यहाँ पर वाइब्स के अकॉर्डिंग 3 and 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एनर्जी रीडिंग 3 दिन से 7 दिन के अंदर की होगी, टाइमलेस जब भी आपके सामने आएगी। इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी लोग कम्युनिकेशन में भी आ सकते हैं। आपके डीएम जिस सिचुएशन से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं वो सिचुएशन भी आपके सामने रख सकते हैं। और सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है तो कुछ लोगों के डीएम की या तो हेल्थ, या तो उनकी इमेज सोसाइटी में, उनकी रेपुटेशन, और या तो फिर उनकी फैमिली, स्पेशली फादर की हेल्थ पे असर पड़ेगा। आपको ये चीज़ें सुनाई या दिखाई दे सकती हैं इसी टाइम पीरियड के अंदर। सो ये थी गाइस डीएम की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।